एपिसोड के शुरुआत में हम एक विशालकाय रेड इविल आइज वाले एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और जंगी के ऊपर चिल्लाते हुए वो पत्थर के ऊपर अपने पंजे को मारता है। जंगी जो कि हमारी कहानी का मेन लीड है। जंगी के साथ मौजूद लोगों ने मॉन्स्टर को देखा जिसकी आंखें चमकीला लाल रंग की दिख रही थी और उसकी आंखें लेजर की तरह चमक रही थी। मॉन्स्टर जंगी से लगभग लाखों गुना बड़ा था। लोग ये देख के बहुत डरे हुए थे और डर के मारे एक जगह पर वो खड़े थे। जिसके बाद मॉन्स्टर उन तीनों को लगातार घूरता रहा, जंगी, मूचेन और वो लड़की जिसका नाम रोरो था। मॉन्स्टर ने गुस्से में उन तीनों की ओर देखा और उनसे पूछा कि तुम इंसानों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग मुझसे पंगा लो। इसके बाद जंगी और उसके गिल्ड के लोगों ने डिसाइड किया कि वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करेंगे और जैसे उनको मौका मिलेगा वो मॉन्स्टर को धर दो बचेंगे। इसके बाद जंगी ने अपने सबसे बड़ी बड़ी स्वॉर्ड को पकड़ लिया और वो कूद पड़ा सीधा मॉन्स्टर के ऊपर ताकि हमला सीधा मॉन्स्टर पर लगे और उसका हमला सफल हो सके। इतने बड़े मॉन्स्टर पर मॉन्स्टर को जोर से लगती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जिसके बाद इस मॉन्स्टर की यही पर दी एंड हो जाती है। जिसके बाद जंगी उस चट्टान पर आता है जहाँ पर ड्रैगन की लाश पड़ी थी कुछ देर पहले। फिर वहाँ से कुछ चमकीले चीज उठाता है और ये ड्रैगन को मारने का इनाम होता है जो कि होता है ड्रैगन ब्लेड का एक छोटा सा टुकड़ा। जिसके बाद उसको इनाम के रूप में एक ड्रैगन ब्लेड स्क्रॉल दिया जाता है जो कि होता है 5 स्टार ड्रैगन ब्लेड स्क्रॉल। अब जंगी इस बात से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे ड्रैगन ब्लेड स्क्रॉल मिला था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। अचानक से जंगी को पीछे से कोई चाकू मार देता है जिससे जंगी के पास रखी वो ड्रैगन ब्लेड स्क्रॉल नीचे गिर जाती है और जिसने जंगी को चाकू मारा था वो और कोई नहीं था, वो जंगी के गिल्ड मेंबर रोरो थी। इसके बाद मूचेन ने जंगी से माफी मांगी और जंगी से कहा कि मुझे माफ कर देना, लेकिन इस स्क्रॉल का ध्यान वो खुद रख लेंगे, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मूचेन उसको टेंशन फ्री रहने को कहता है और कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रोरो इस स्क्रॉल का अच्छे से ध्यान रख लेगी और इस बार रोरो को एक मौका दिया जाएगा। जिसके बाद सिस्टम बताती है कि खिलाड़ी जंगी को मूचेन ने अपने हमले से बहुत ज्यादा घायल कर दिया है और जंगी ने अपने 32.6 मिलियन एचपी खो दिया है। जिसके बाद सिस्टम उसको ये दिखाती है कि जंगी के पास अब इसको बचने के लिए कोई भी पॉसिबल चांस नहीं है और वो बच नहीं सकता। अब ये सोचकर जंगी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि अब वो मर गया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वर्चुअल रियलिटी गेम द्वारा बनाया गया हजारों बेस्ट डिजाइनर दुनिया भर में से यहाँ पर आते हैं जिसकी कीमत 3 मिलियन युआन से भी ज्यादा है और इस गेम को बनाने में लगभग 5 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया है। और ये एक आधुनिक एक्शन गेम है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो 21वीं सदी के सबसे जबरदस्त गेम थी। उस टाइम पे विदेशी मॉन्स्टर जब पोर्टल के थ्रू और जैसे वो लोग पोर्टल के थ्रू अर्थ पर आए उन लोगों ने आने के साथ ही अर्थ के लोगों के ऊपर हमला कर दिया जिससे बहुत सारे मासूम लोग मारे गए और फिर दोनों पक्षों के बीच बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई हुआ। अर्थ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वहाँ की लोग और जो नॉन ह्यूमन थे सब वहाँ के रहने वाले जीव जंतु सबके सब बीमार पड़ गए और सब मुसीबत में पड़ गए। और इस गेम का एक ही रूल था, अगर तुम यहाँ पर बचना था तो तुम्हें इस गेम के अंदर एंटर करना ही पड़ेगा और इसे बचने के लिए सारे लोग इस गेम के अंदर एंटर कर चुके थे। और यहाँ पर वार्निंग के साथ बता दिया जाता है कि सभी खिलाड़ियों को इस खेल में एंटर करना ही पड़ेगा और जो इस खेल में भाग नहीं लेगा वो सर्वनाश के द्वार पर आराम से मर जाएगा। और गेम में एंटर करने के बाद ही तुम लोग बच सकते हो, इसलिए गेम की दुनिया में एनपीएस बने और उस सिस्टम की जानकारी लेकर गेम को स्टार्ट करना शुरू कर दे। अब सारे लोग बचने के लिए गेम के अंदर एंटर तो कर जाते हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब गेम के अंदर एंटर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो गेम के अंदर एंटर तो कर चुके हैं लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब ये सुन के कि सारे लोग गेम के अंदर ही फंस गए हैं, वो सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जंगी को भी ये बात पता चल जाती है, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अब सारे लोग परेशान तो हो जाते हैं लेकिन जंगी इस खेल को 8 से भी कई ज्यादा बार खेल चुका है, इसलिए वो सोचता है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ अलग होगा जो वो चाहेगा। वैसे भी वो ऐसे ही परेशान था क्योंकि उसके सबसे प्यारा दोस्त मूचेन और उसकी प्यारी लवर जो रोरो थी उन दोनों ने उनको मिलकर धोखा दिया है, तो वो ठानता है कि अब वो जो चाहेगा वो सोच समझ कर काम करेगा। अब जंगी को सारी चीजें मंजूर नहीं थी क्योंकि वो मर गया है, ऊपर से उसके सबसे प्यारा दोस्त और उसकी लवर ने उसको धोखा दिया है। अब ये सब सोच कर ही उसको बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था, तभी वो जोर से चिल्लाया और डर के मारे अपने बिस्तर से उठ गया। और ये जंगी का एक बहुत बुरा सपना था। अब उसे ये डर सता रही थी कि उसका जो प्यारा दोस्त था मूचेन और उसकी प्यारी लवर
रोरो ने धोखा दिया है। इसे सोचकर बहुत डरते हुए कैलेंडर की ओर देखता है। अब वो कैलेंडर को ध्यान से देखने लगता है और उसे पता चलता है कि दुनिया फिर से खत्म होने वाली है ठीक 2 घंटे 12 मिनट के बाद। अब जंगी ने एक बार अपनी आंखें मूछी और ठीक से तारीख देखा और सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा असंभव है, क्योंकि लिखा था कि आज अगस्त है 28 2125। उस समय असंभव लग रहा था जंगी को, क्योंकि ये सब चीजें उसके साथ पहली बार हो रहा था। अब इन सब चीजों से वो परिचित नहीं था, इसलिए वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया और अपने खिड़की के पर्दों को खोला। सुबह का सूरज सीधा जंगी के कमरे में चमका। जंगी को अब एहसास हुआ कि अब उसके पास सब कुछ वापस आ गया है। अभी भी विनाश का टाइम नहीं आया है। जंगी को एहसास हुआ कि अब उसके पास और एक मौका है, इसलिए अब उसने फैसला किया कि अब वो सब कुछ हासिल करेगा जो अब उसके पास पहले नहीं था। अब जंगी को पूरी तरीके से एहसास हो चुका था कि अब उसके पास एक न्यू लाइफ है और अभी भी गेम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें वो चेंज करने के लिए अभी उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए वो सोचता है कि सबसे पहले वो टैलेंट कार्ड को ढूंढेगा और वो कहता है मूचेन से और रोरो से कि तुम लोगों को इस चीज़ का कीमत चुकाना ही पड़ेगा जो तुम लोगों ने मेरे पास्ट लाइफ में किया था। जिसके बाद वो कंप्यूटर पर बैठ जाता है और सबसे पहले कहता है कि सबसे पहले मेरा काम होगा डिवाइन टैलेंट कार्ड को ढूंढना गेम को शुरू होने से पहले। अगर ये टैलेंट कार्ड उसके पास आ गया तो गेम रैंडमली उसी प्लेयर को चूज करेगा जिसके पास ये डिवाइन टैलेंट कार्ड होगा, और जिसके पास ये टैलेंट कार्ड होगा उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और डिवाइन कार्ड को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन कार्ड कहीं पर भी एक्टिव हो सकता है। लेकिन जबकि जंगी ने खेल खेल रखा है पहले ही पास्ट में, इसलिए उसको मालूम होता है कि ये डिवाइन कार्ड सबसे पहले कहाँ पर एक्टिव होगा। इसलिए जंगी सोचता है सबसे पहले डिवाइन और फॉर्चून कार्ड को ढूंढने के लिए उसे सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर भागना पड़ेगा। जिसके बाद फाइनली जंगी को डिवाइन टैलेंट कार्ड के बारे में पता चल जाता है, पहला वाला जो कि होता है लिनाइन सिटी के सबसे बड़ी वाली शॉपिंग बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर। अभी पता चलने पर जंगी ने एक जोरदार दौड़ मारी और फटाफट से जिमा बिल्डिंग को दौड़ते हुए छत को फांदते हुए किसी तरह वो छत के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है और फाइनली उसे वो कार्ड दी जाती है। लेकिन तभी अचानक से कोई पीछे से जंगी को आवाज लगाता है और लू चेंग होता है। वो कहता है कि ये पूरी जिमा बिल्डिंग मेरी है और एक कार्ड भी। जंगी यहाँ पर साफ साफ कहता है कि जो यहाँ पर पहले आया और जिसने डिवाइन कार्ड को पहले देखा है वो कार्ड इसका ही होगा। जंगी कहता है कि ये वाला बंदा जिसका नाम लू चेंग है ये मेरी प्रीवियस लाइफ का हीरो था, मतलब जिसने इस डिवाइन कार्ड को जीता था और लिमाओ सिटी का सबसे बहुत प्रतिभाशाली एक बंदा था जिसको सारे लोग पसंद करते थे क्योंकि इसने वो मैच जीत लिया था। तभी लू चेंग के वहाँ पर कुछ साथी आ जाते हैं और उसके ऊपर गन तानते हुए कहते हैं कि चुपचाप से एक कार्ड हमको दे दो वरना तुम्हारी जान यहीं पर चली जाएगी। लू चेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें वो चीज लेने दूंगा जो कि मेरा था, लेकिन जंगी ने उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। वो जैसे डिवाइन कार्ड की ओर बढ़ा, लू चेंग के साथियों ने उसके ऊपर गोलियों से हमला कर दिया, लेकिन जंगी बिल्कुल भी नहीं रुका। वो दौड़ता गया और सीधे एक जोरदार छलांग मार के ठीक मैच स्टार्ट होने से 5 सेकंड पहले वो डिवाइन कार्ड की ओर पहुंच गया, जिसे देखकर लू चेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो उसको रोकता ही रह गया। अब हमें टाइम दिखाया जाता है 11:59 और 5 मिली सेकेंड बाकी था बस गेम स्टार्ट होने में, और जैसे ही लू चेंग ने जंगी को ऊपर फायर किया और जैसे ही गोली जंगी को लगने वाली थी उसी टाइम पर अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से एक डिवाइन एंजल बाहर आता है और गोली लगने से ठीक पहले ही जंगी को एहसास होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही जंगी उस कार्ड को हासिल कर लेता है। तभी जंगी के पास एक लॉगिंग आता है, क्या तुम गेम के अंदर एंटर करोगे या फिर मरोगे, और सेम ऐसा ही लॉगिंग बाकी लोगों के पास भी आता है। जंगी काफी सोच विचार करने के बाद वो यस पर क्लिक करता है और देन जब वो लॉगिंग होता है उसके सामने एक बहुत बड़ी आंख आती है और वो ठीक एक पिरामिड के सामने खड़ा था। तभी जंगी देखता है कि वो रेड इविल आई वाली जो पिरामिड थी उसके पास से उसके डिवाइन कार्ड निकलता है। जैसे उस डिवाइन कार्ड को हाथ लगाने जाता है तभी वहाँ पर एक क्यूट सी एंजल आ जाती है और वो कहती है कि आपका स्वागत है इस विनाशकारी दुनिया में। जिसके बाद वो एंजल अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं इस गेम की एक स्पिरिट हूँ
और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। और फिर उसका एज बताती है कि तुम्हारी एज 22 साल है, तुम्हारा नाम जैंग है और तुम इस गेम में आ चुके हो और तुमको एक डिवाइन कार्ड दिया जाता है जिसको तुम यूज़ करके किसी भी इंसान का जो स्किल हो 1 घंटे के लिए कॉपी कर सकते हो। जिसके बाद गेम स्पिरिट उसको बताती है कि गेम के अंदर 3 कैंप है, तुम इनमें से किसी भी एक को चूज कर सकते हो। पहला कैंप का नाम होता है ELF, दूसरा का नाम होता है बीस्ट और जो लास्ट वाला होता है वो होता है ह्यूमंस। जिसके बाद जंगी सोचने लगता है, फिर वो कहता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में ह्यूमंस को चूज किया था और ह्यूमन रेस में जाने के बाद आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हो 20% से ऊपर लगभग ऐसे करके। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपको किसी भी हालत में ज़्यादा पॉइंट करना पड़ेगा वरना यहाँ पर आपकी खल्लास। जिसके बाद गेम स्पिरिट आती है और कहती है कि रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नया चीज़ है। जिसके बाद वो जंगी को ड्रैगन ब्लड स्क्रॉल देती है जिसे देखने के बाद तो जंगी हैरानी हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि कितना फनी है, जो चीज़ मुचेन और रोरो ने मुझे मार कर हासिल करने की कोशिश की थी वो चीज़ एट लास्ट मुझे ही बिलोंग करी, मुझे फ्री में मिल रही है, क्या बात है। जिसके बाद सिस्टम ड्रैगन ब्लड स्क्रॉल को डिटेक्ट करता है और अचानक से उस पिरामिड के ऊपर एक जो दरवाजा होता है हिडन कैंप वो ओपन हो जाता है, जिसे देखकर जंगी हैरान हो जाता है कि जो हिडन कैंप यहाँ पर था वो ओपन हो गया। लेकिन जैसे ही जंगी उस हिडन कैंप को हाथ लगाता है वो टेलीपोर्ट होकर सीधे हिडन कैंप के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद थे। तभी जंगी को महसूस होता है कि ये तो यहाँ पर फिर से आ चुका है क्योंकि पिछली बार भी सेम ही जगह थी और सेम ही लोग थे। वहीं पर एक लड़का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हुए कहता है कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कब ये गेम स्टार्ट होगा और कब मैं मॉन्स्टर को मारूंगा, क्योंकि ये गेम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद जंगी सोचता है कि खेल शुरू होने से पहले क्यों ना मैं अपना स्टेटस एक बार चेक कर लूँ, जिसकी सारी जानकारी उस स्टेटस के अंदर ही होती है। इसलिए जंगी सारी स्टेटस अपने चेक करने लगता है फाइट से पहले। जिसके बाद वो अपना लेवल अप देखता है कि पहले लेवल पर उसका कोई भी स्टेटस नहीं था। जिसके बाद वो एक एक अपना लेवल अप चेक करने लगता है जहाँ पर रेस के नंबर बस उसके पास एक ड्रैगन होता है और उसके पास कोई भी ज़्यादा टैलेंट नहीं था जिसके बदौलत वो रेस जीत सके। उसे खुद को अपने आप इस काबिल शामिल करना होगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ताकि वो रेस को जीत सके और इस मैच को भी। जिसके बाद जंगी को बताया जाता है कि ड्रैगन रेस में ड्रैगन के कौशल देखने के बाद उसके प्रथम पहले लेवल के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है और ड्रैगन फायर को इस्तेमाल कर सकता है और जंगी एक सिंपल सा हमले का भी इस्तेमाल कर सकता है जिसका पावर लेवल 0.110 है। अब देखा जाए तो इतने सारे हमलों में जंगी का हमला सबसे ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि इतने सारे ड्रैगन और दुश्मनों के बीच में इसके सीमा के भीतर 150% से भी ज़्यादा इसके पास पावर थी। जंगी ने सोचा कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमला भी हो जाएगा और उसको बचने का एक न्यू तरीका भी मिल जाएगा। हालांकि वो लड़ना नहीं चाहता लेकिन उसके पास वो कोई उपाय नहीं है इसलिए उसको लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसके पास ज़्यादा मौका था नहीं और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा कम होती है दूसरों के मुकाबले। लेकिन वो सोचता है कि कोई बात नहीं, वो कैसे भी करके अपनी लेवल अप को थोड़ा आगे बढ़ाएगा और ड्रैगन को हमले को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए वो और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि इस डिवाइन कार्ड का पावर थोड़ा सा कम है लेकिन कोई बात नहीं, इस डिवाइन कार्ड का पावर लो होने से भी उसका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जितना भी है वो काफ़ी है। और वो सोचता है क्यों ना इस डिवाइन कार्ड के साथ अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया जाए और फिर इस डिवाइन कार्ड की मदद से कोई एक दूसरे इंसान का पावर और स्किल कॉपी करके अपने अंदर ले लिया जाए। जिसके बाद जंगी जैसे सामने गया एक टकला आदमी अपने आप को चिल्लाते हुए गिल के बारे में बता रहा था कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना, फिर तुम लोग आराम से रिलैक्स करके यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। तभी जंगी उनकी बात सुनते उसके टकले के पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख गया और जैसे ही जंगी ने उस टकले इंसान के कंधे पर अपना हाथ रखा उस इंसान की पावर जंगी के अंदर ट्रांसफर होने लगी। लेकिन अचानक से ही उस टकले आदमी ने जंगी का हाथ अपने कंधे से जोरदार झटके मार के हटा लिया और जंगी को ऊपर गुस्से से देखते हुए कहता है कि ये बच्चे, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो जो मेरे कंधे पर हाथ डाल रहे हो। तभी जंगी मासूम बनते हुए कहता है कि अरे मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप कोई दूसरे हो, मैंने कोई दूसरा समझ के आपके ऊपर हाथ रखा। जिसके बाद जंगी के स्टेटस स्पिरिट उसका विंडो ओपन करती है और बताती है कि तुमने सक्सेसफुली दूसरे इंसान की पावर को कॉपी कर लिया और जो तुमने पावर कॉपी किया है वो एक ट्रेजर हंटर है
और तुम चाहो तो तुम और भी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो किसी दूसरे इंसान के। लगभग तुम्हारे 500 मीटर के एरिया में बहुत सारे लोग हैं, तुम उनका कॉपी कर सकते हो। जिसे सुनकर जंगी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इतना बुरा भी नहीं था, मेरे पास अब अलग लेवल का टैलेंट हो गया है। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और सभी को वेलकम किया जाता है इस गेम के अंदर और कहा जाता है कि अब तुम लोग इस गेम को एंजॉय कर सकते हो क्योंकि गेम स्टार्ट हो चुका है। और जो गेम का असली क्रिएटर होता है वो सभी को गुड लक बोल के इस गेम को स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें उसी टकले को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के अंदर था और वो सोचता है कि वो ट्रेन चलते ट्रेन के अंदर से कूद जाएगा। और वो टकला जैसे ही ट्रेन से कूदने वाला होता है, जंगी आया वहाँ पर और आते के साथ में उस टकले को ट्रेन से कूदने के लिए रोक देता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं कूद सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो तुम ये सब बेवकूफी ना करो तो ये अच्छा है। लेकिन वो टकला जंगी की बात बिल्कुल नहीं सुनता और उसको धक्का मारते हुए कहता है कि ये बस एक गेम है, इसमें मैं मरने नहीं वाला और तुम इतना डरपोक डरते क्यों हो, मैं किसी से नहीं डरता। फिर वो ट्रेन की खिड़की पर जाकर बैठ जाता है और छलांग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाते जाते उनसे कहता है कि तुम सब मुझे देखो कि मैं कैसे यहाँ पर जाता हूँ कूद के और फिर से वापस आ जाता हूँ। और एक स्माइल देते हुए वो जैसे ही वहाँ से कूदता है, अचानक से वहाँ पर एक जाइंट स्पाइडर आती है और आते के साथ में पूरा उसको निकल जाती है। तभी सिस्टम में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है और सिस्टम सबको कहती है कि प्लेयर नंबर 13,580 है, उसको एक जाइंट स्पाइडर ने मार दिया है पूरी तरीके से और वो उसका राइवल है। अब इसका कोई भी चांस नहीं है कि अब वो जिंदा बचेगा, अब वो उसकी लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब सिस्टम यहाँ पर बता दी है कि प्लेयर 13,580 का ही आइडिया था कि वहाँ से कूद के छलांग मार के भागने की, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब उसकी जान पूरी तरीके से जा चुकी है और कोई भी प्लेयर अगर ऐसा करेगा तो उसको पूरी तरीके से इस सिस्टम से अलग कर दिया जाएगा और रियल लाइफ में भी वो मर चुका है। अब ये देखने के बाद बाकी के जितने सारे लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद जंग उनको चिल्ला के बताता है कि ये बस गेम नहीं है, ये रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। तभी यहाँ पर जाइंट स्पाइडर आता है और उनको बताता है कि अगर तुमको मरना है तो तुम सब मेरे पास आ जाओ और मैं तुम सबको बता दूं, अगर तुम लोग यहाँ पर मर जाओगे तो तुम लोग रियल लाइफ में भी मर जाओगे। और ये गेम कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, जिंदगी और मौत का गेम है, चाहो तो जी लो चाहो तो मर जाओ। जिसके बाद वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है जो कि होता है सेफ जोन विंडो और वो मैप उनको फॉलो करने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुम लोग इस मैप को फॉलो करोगे तो तुम लोग एक सेफ जोन में पहुंच जाओगे जहाँ पर 886 सुरक्षा कवच और एक सुरक्षित जगह है जहाँ पर तुम सब आराम से वहाँ पर रह सकते हो और इसकी काउंटडाउन 3 घंटे 98 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कोई भी वहाँ तक पहुँच गया सेफ जोन में तो उनको एक प्लस पॉइंट मिलेगा और फेल होने पर उनको एक डेथ पेनल्टी मिलेगी, यानी बचने का नो चांस। जिसके बाद वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। एक लड़की घबराते हुए और रोते हुए कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग मॉन्स्टर को हवाले कर दे अपने आप को। दूसरा व्यक्ति कहता है कि हमें अपना ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा और मॉन्स्टर से लड़ाई करना पड़ेगा, हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते, ये हमारी लाइफ की सवाल है। तभी हम देखते हैं पीछे की ओर जहाँ पर जंगी एक हैमर को उठा लेता है और कहता है कि मैंने अपने पिछले लाइफ में इसका इस्तेमाल किया था एक हैमर के रूप में और इससे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु थे, यानी जेलसी फील कर रहे थे क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं करना सीख गया हूँ और इसका रूप में मैं एक तलवार भी बना सकता हूँ और बाकी चाहे चीज़ों का वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये चीज़ें मुझे पिछली लाइफ से पता चली है। इसकी रोशनी हल्के नीले टाइप की है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है। और इतनी सारी चीज़ें जंगी को उस रेलगाड़ी के डब्बे में मिली थी और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। जिसके बाद जंगी सोचता है कि मुझे यहाँ से 2 चीज़ें मिल गई है, क्यों ना मैं यहाँ पर और भी चीज़ें ढूंढूं क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें हो सकती है हिडन, और हिडन चीज़ें ढूंढ के मैं उससे अपने फ़ायदे का काम कर सकता हूँ। फिर वो चारों तरफ ढूंढने लगता है सारी चीज़ों को क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा और पूरे विश्वास के साथ वो ढूंढ रहा था। जिसके बाद थोड़ी देर ढूंढने के बाद ही उसे एक सीट के नीचे एक डब्बा मिलता है, जिसका डब्बा खोलने के बाद उसे एक पोटाइन मिलता है और यहाँ पर सिस्टम बताती है कि ये पोटाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसे हल्के में मत लेना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जंगी बहुत सारे जाइंट मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा होता है और यहाँ पर उसके वेपन को देखने के बाद सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि इस लड़के को देखो, इसके पास जो ब्लू टाइप वेपन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और कितने आसानी से लड़ाई कर रहा है यहाँ पर।
बाकी के लोग भी हामी भरते और कहते हैं कि हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से जायंट मॉन्स्टर को खत्म कर दे रहा है। तभी जायंट मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है और कहता है कि इसको तो मैं अब नहीं छोड़ने वाला, और पूरा खत्म करने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ पर जंगी सबको दिखाते हुए कहता है कि अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ जो ड्रैगन ब्रीथ का जो पॉइजन है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और वो अपने हाथों से उस पॉइजन को ओपन करता है। जिसके बाद जंगी डिसाइड करता है कि उस पॉइजन को उस जायंट स्पाइडर के ऊपर फेंकेगा। फिर वो जायंट स्पाइडर से थोड़ा सा दूरी में हटकर पूरी ताकत लगाकर उस पॉइजन को जायंट स्पाइडर के मुंह के ऊपर फेंकता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर पूरे तरीके से आग लग जाती है जायंट स्पाइडर के ऊपर, और वो जायंट स्पाइडर वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद सिस्टम उसको एक अपडेट देती है कि तुमने लेवल अप कर लिया है, जिसे देखकर जंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद इनाम के तौर पर उसे कुछ कॉइन और लाइफ पॉइंट मिलती है। इसके बाद जंगी और ज़्यादा ड्रैगन ब्रीथ पॉइजन को कलेक्ट करने के लिए सोचता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल था और उसको लड़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। जिसके बाद बाकी लोग देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उसने बस एक अटैक किया जायंट स्पाइडर के ऊपर और जायंट स्पाइडर पूरी तरीके से मर गया। हमें तो लगता है कि ये चीटिंग कर रहा है, ऐसे कोई नहीं मर सकता। जिसके बाद वहीं पर से कोई कहता है कि इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तुम लोग को उसके साथ जाकर टीम अप करना चाहिए, ना कि जेलस फील करना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन आता है मिडनाइट का, जहाँ पर जंग अपने सिस्टम से मैप का नक्शा पूछते हुए टाउन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक से एक आदमी रोते हुए आके जंगी को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे डॉटर्स को बचा लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। जंगल के कुछ मॉन्स्टर ने मेरी बेटी को पकड़ लिया और किडनैप करके वो लेके चले गए हैं, और मुझे अब हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद जंगी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ गए थे इस जंगल के ऊपर। इस जंगल में आने के बाद बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी और बहुत सारे लोग बहुत खतरनाक मुसीबत में पड़ गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आसानी से ऐसे आकर किसी से हेल्प मांग सकता है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी बहुत सारे राज छुपे हैं। एंड देन हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खतरनाक लाल कलर की हो जाती है और उसकी स्माइल एक ईविल स्माइल में बदल जाती है। और इसी के साथ हमारा ये मांगा का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। मैंने मांगा का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो।